एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर यूजेस इन सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स सारे टेंसेस की, जैसा कि हमें मालूम है कि सब टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट होती हैं और उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे इट इज़ मेंशन हियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन एंड हैव बीन। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनके यूजेस इन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डू का यूज़ सेंटेंस के अंदर कैसे होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, कौन से सेंटेंस में किस प्रकार से डू का यूज़ होता है। यहाँ पर हमने ले रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ले रखे हैं। पी का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, एन का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस, आई का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो दो तरह के हैं, जो हेल्पिंग अप से स्टार्ट होता है और जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, और आई एन का मतलब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन सभी सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि डू का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डू का यूज़ वैसे पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ नहीं होता है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो डू का यूज़ जो होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, या फिर टू और मोर नेम्स। किसी का भी नेम्स हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा नेम्स, वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। और आई जो हैं, आई इज ए स्पेशल केस। आई एक स्पेशल केस है जो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल काउंट होता है रिटर्न में, और पास्ट टेंस में सिंगुलर काउंट होता है। इस वजह से प्रेजेंट में आई के साथ में हैव यूज होता है और आई के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती हैं, और पास्ट टेंस में आई के साथ में वोज यूज होता है। इस वजह से पास्ट टेंस में सिंगुलर काउंट किया जाता है आई को। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से, वी गो टू स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सारे सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, कोई सा भी एक प्लूरल सब्जेक्ट ले लेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और इसी को अगर अपन देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, डू और डज को पहले यूज़ करना है सेंटेंस से पहले, और वो देखना है कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि डू आएगा या डज आएगा। तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर आई प्लूरल काउंट हो रहा है, इस वजह से डू सबसे पहले रख दिया। तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा येस और नो टाइप नो में देना होता है। इस वजह से इसका, इस वाले क्वेश्चन को येस और नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। और नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है व्हेन डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो ये WH वाला जो सेंटेंस बनाना है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आपके ये जो सेंटेंस हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, उसके आगे आपको क्या रखना है, WH वर्ड रखना है सुटेबल, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला हमने बनाया था डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके आगे केवल हमने क्या रखा, सुटेबल WH वर्ड रखा है व्हेन डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस बनाने के लिए आपको सुटेबल WH वाला वर्ड आगे रखना है और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और ये वाला रूल सब सेंटेंसेस में सेम है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, केवल ये वाले जो सेंटेंस हैं इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और WH वाला सेंटेंस में व्हेन डू आई नॉट गो टू स्कूल,
तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। अब हम देखते हैं डज का यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेज में, डज का यूज़ किस प्रकार से होता है ये देखेंगे हम। तो डज जो यूज होता है, जैसा हमें मालूम है कि डज का यूज होता है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, रोहन, सोहन, श्याम, कुछ भी हो सकता है। और इसमें आपको एक स्पेशल थिंग ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एड होगा। एस और ई एस ऐड करना अपने को, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर गो नहीं आएगा, गोज़ आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएं या नहीं लगाएं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या किया, गोज़ कर दिया। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, जैसे कि हमें मालूम है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नोट का यूज़ होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ यूज़ किया और उसके जस्ट बाद में नोट का यूज़ कर लिया, वह स्कूल नहीं जाता। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो आपको क्या करना है, डज को आगे रख लिया, जिस प्रकार से डू का यूज़ किया सेम टू सेम डज का वैसा है। केवल डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट का डिफरेंस है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा। तो यहाँ पर कोई स्पेशल थिंग डिफरेंट नहीं है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, डज आगे रख दिया। डज ही गो टू स्कूल, डब्ल्यू एच वाले में व्हेन डज ही गो टू स्कूल। जो डब्ल्यू एच के लिए रूल सेम है जैसे कि हमने पहले देखा था। इस वाले सेंटेंसेस के अंदर पहले सुटेबल डब्ल्यू एच वाला वर्ड रखना है और पूरा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि सब सेंटेंसेस में रूल सेम हैं। जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट हैं उसके जस्ट बाद में नोट ऐड किया हुआ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल कब नहीं जाता है। ये हो गया डज का यूज़। और अब हम देखते हैं इज़ का यूज़। इज़ का यूज़ कहाँ पर होता है, इज़ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और जैसा कि हमें मालूम है कि इज़ का यूज़ कहाँ पर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़ का यूज़ होगा। और ही, सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ही, सी, रोहित या किसी का भी नेम हो सकता है। और यहाँ पर इज़ यूज़ किया और इज़ में क्या किया हमने, जैसे कि हमें मालूम है कि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, कुछ एडिशनल नहीं करना है, केवल नोट ऐड करना है। और नोट ऐड कहाँ पर होगा, इज़ के जस्ट बाद में, इज़ मार्क के बाद में क्या होता है, नोट का ऐड किया और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल नहीं जा रहा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या देखना है, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस देखना है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज़ यहाँ पर वैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें क्या करना आपको, इसको आगे रख लिया तो आपको क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया इज़ ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। और डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस के लिए क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसके आगे आपको डब्ल्यू एच वर्ड रख देना है, व्हेन इज़ ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कब जा रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं इसमें सब्जेक्ट जहाँ पर हैं उसके जस्ट बाद में नोट ऐड कर दिया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट। इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। व्हेन इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कब नहीं जा रहा है। ये हो गया इज़ का यूज़। अब हम देखेंगे आर का यूज़ कहाँ पर होता है। सेम जैसे हमने इज़ का यूज़ किया वैसे के वैसे आर का यूज़ होगा। और केवल क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि इज़ का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो इज़ का यूज़ करना है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का यूज़ करना है। तो आर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो इज़ का जैसे यूज़ किया और आर का यूज़ कर रहे हैं अपन, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट मैटर करता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ले लो और इज़ की जगह पर आर यूज़ कर लो। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। नेगेटिव के लिए जो इजमार है उसके बाद में नोट ऐड करना है, नेगेटिव बन जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर इजमार जो आ रहा है उसमें आर को जैसे आगे रखा
तो हमारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। और WH वाले सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, कौन से सेंटेंस को देखना है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को देखना है क्वेश्चन वाले को। इसके आगे आपको सुटेबल WH वाला वर्ड रख देना है, तो आपको WH वाला वर्ड सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसके आगे हमने क्या ऐड किया, व्हेन। दूसरा सुटेबल WH वाला वर्ड भी ऐड कर सकते हो आप, व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल कब जा रहे हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना है, ये पहले से हम देखते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे एम का यूज़ कैसे होता है। तो एम स्पेशली फॉर आई सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, और एम के बाद में नोट ऐड किया, नेगेटिव बन गया। और जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसमें जो एम आ रहा है उसको आगे रख दिया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वाला वर्ड कैसे बनेगा, ये जो सेंटेंस हैं उसके आगे आपको सुटेबल WH वर्ड रखना है। एम आई गोइंग टू स्कूल, व्हेन एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल कब जा रहा हूँ। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये जो सेंटेंसेज हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं हैज़ और हैव का यूज़, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हैज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हैज़ और हैव किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़। तब हैज़ जो यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का भी नेम हो सकता है। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब हैज़, हैव, हैड, इन वर्ड के साथ में हमेशा V3 का यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, जो हैज़ हैव आ रहा है उसके बाद में, हैज़ के बाद में हमको क्या यूज़ करना है, नोट यूज़ करना है, और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वह स्कूल नहीं जा चुका है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, ये जो हैज़ आया है पॉजिटिव सेंटेंस में, इसमें जो हैज़ है उसको आगे रख दिया, तो आपको ये वाला सेंटेंस बन जाएगा, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया है कि या क्या वह स्कूल जा चुका है। और WH वर्ड के लिए क्या रखना, क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ये जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाला उसके आगे आपको सुटेबल WH वाला वर्ड रख देंगे, तो WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन हैज़ ही गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल कब जा चुका है, वह स्कूल कब गया है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए जिससे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें आपको ये इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और हैव वाला जो सेंटेंस है, जो वर्ड है हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हैव जहाँ जैसे हैव हैज़ का यूज़ हुआ था वैसे वैसे हैव का यूज़ होगा। केवल डिफरेंस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हैज़ का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ करना है। तो इसमें हैज़ में और हैव में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम यूज़ होगा। और अब हैं हैज़ बीन और हैव बीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैज़ बीन का यूज़। हैज़ बीन कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो हैज़ बीन का यूज़ कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो ये यूज़ होता है कोई भी काम हो रहा है विद टाइम का भी अगर मेंशन होता है तो वो ये वाले टेंस का या हैज़ बीन का यूज़ होगा। जैसे ही, शी या रोहित, कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से नहा रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, सिंस 5 o'clock। यहाँ पर इस वाले हैज़ बीन का यूज़ हो रहा था, सिंस और फॉर का यूज़ भी होता है। अब सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है, सिंस का यूज़ होगा फॉर फिक्स टाइम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। जैसे 5 o'clock और सिंस 1999, और जो ईयर हो गया फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज़ करना। और फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है, जो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर समय की अवधि आ रही है, जैसे 3 घंटे से, 5 दिन से, 5 साल से, तो फॉर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या है 5 बजे से, तो फिक्स टाइम आ रहा तो सिंस का यूज़ हुआ है। तो ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से नहा रहा है। और नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, हैज़ के बाद में नोट ऐड करना है।
इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस देखो। पॉजिटिव सेंटेंस में जो हैज है उसको उठा के आगे रख दो और आपके ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हैज़ ही बीन टेकिंग बाथ सिंस 5 o'clock, क्या वह 5 बजे से नहा रहा है। और WH वर्ड के लिए आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन है उसके आगे सुटेबल WH वाला वर्ड रख लो और क्वेश्चन बन जाएगा। हु हैज़ बीन टेकिंग बाथ सिंस 5 o'clock, 5 बजे से कौन नहा रहा है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लो, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लो, तो उसके लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हु का यूज हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से सब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पर। और हैज़ बीन जैसे यूज़ हुआ है वैसे के वैसे हैव बीन यूज़ होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल सब्जेक्ट मैटर करता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव बीन यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करना है, सेम यूज़ जैसे हैज़ बीन का यूज़ किया था हमने। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन सी होती हैं। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अब इसका 1 by 1 कैसे यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिड का यूज़ सेंटेंस के अंदर कैसे होता है। तो डिड का यूज़ जो है, डिड जो है सिंगल हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की, तो सारे सब्जेक्ट के साथ में डिड का यूज़ होगा। मतलब जिस टेंस में सिंगल हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में सारे सब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है। तो डिड के साथ में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ हो सकता है। और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का मोस्टली जो यूज होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस अगर अपने को बनाना है तो उसमें डिड का यूज होगा। जैसे तुम स्कूल गए, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में डिड आ रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो डिड को आगे रख लो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस में डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। और WH के लिए क्या करना है, ये जो सेंटेंस हैं उसमें उसके आगे सुटेबल WH वाला वर्ड रख लो और WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब गए। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में जो जहाँ सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद में नोट ऐड कर लो, सब्जेक्ट क्या आ रहा है वहाँ उसके बाद में नोट ऐड कर लो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। व्हेन डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब नहीं गए। अब हम देखेंगे वॉज का यूज़ कहाँ पर होता है। और वॉज जैसा कि हमें मालूम है कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। अब यहाँ पर क्या है, वॉज का यूज़ होता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये सिंपल है, जैसे हमने इज़मार का यूज़ किया था वैसे के वैसे वॉज वर का यूज़ करना है। अब अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर इज़मार आ रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब तो उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जरूर आएगा, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, ये सेम उसी तरह है जिस प्रकार से हमने इज़ का यूज़ किया था, केवल आपको क्या करना है इज़ की जगह पर वॉज यूज़ किया और सेम सेंटेंस बन जाएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। नेगेटिव के लिए क्या करना आपको, जहाँ पर वॉज आ रहा है उसके बाद में नोट ऐड कर लिया, वह स्कूल नहीं जा रहा था तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस देखना है, यहाँ पर वॉज जहाँ पर है उसको उठा के आगे रख लो और ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था। और इंटरोगेटिव में WH वाला वर्ड बनाने सेंटेंस बनाने के लिए ये जो सेंटेंस हैं हेल्पिंग वर्ब वाला उसके आगे आपको सुटेबल WH वाला वर्ड रख दिया और ये वाला सेंटेंस बन गया व्हेन वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल कब जा रहा था। ये बन गया आपके क्वेश्चन। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट रख लो, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अब हम देखते हैं वॉज का यूज़, वर का यूज़ कैसे होता है। वर का यूज़ सेम जैसे वॉज का यूज़ किया था वैसे के वैसे वर का यूज़ होगा।
और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है केवल कि वोज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है और वर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लूरल रखना है, बाकी सेम यूज़ क्या है, वोज का जैसे यूज हुआ था वैसे के वैसे वर का यूज़ होगा। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में हेड का यूज़ कहाँ पर होता है। हेड का यूज़ होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और हेड जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, हैज़, हैव, हैड, इन वर्ड के जस्ट बाद में V3 का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या किया कि वह स्कूल जा चुका था या फिर वह स्कूल गया था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। हैड सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। वह स्कूल गया था, नेगेटिव के लिए हेड के बाद में नोट का यूज़ करना है, वह स्कूल नहीं जा चुका था या फिर वह स्कूल नहीं गया था। और इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना, पॉजिटिव सेंटेंस देखना है, इसमें जो हेड है उसको उठा के आगे रख लो, ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल गया था। और इंटरोगेटिव में जो WH वाला जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए ये वाला जो सेंटेंस है उसके आगे सुटेबल WH वाला वर्ड रख देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये जो सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लेंगे, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हैड बीन का यूज़ कैसे होता है। हैड बीन का यूज़ है, ये है हेल्पिंग वर्ब किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और हैड बीन सिंगल हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो सारे सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का यूज़ होता है। तो ही हैड बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहा रहा था। तो इसका यूज़ कैसे हो रहा है, जैसे हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया था, किसके साथ में, हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में, सेम टू सेम ये का ये यूज़ होता है। केवल आपको क्या जानना कि वो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा था, ये पास्ट में यूज़ हो रहा था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है। ही हैड बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहा रहा था। नेगेटिव के लिए आपको हैड के बाद में नोट ऐड करना है। और इंटरोगेटिव के लिए पॉजिटिव सेंटेंस देखना है, इसमें हेड को उठा के आगे रख देना, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, हैड ही बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहा रहा था। और WH के लिए क्या करना है आपको, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसमें सुटेबल WH वाला वर्ड आगे रख देंगे और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए जैसे पहले डिस्कस करते आ रहे हैं हम, इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट हैं, ये वाले सेंटेंसेस उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर सिंपल शैल और विल, फ्यूचर कंटिन्यूस शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल हैव बीन विल हैव बीन। अब हम इसका देखते हैं 1 बाय 1 यूज़ कैसे होता है। शैल और विल, अब ट्रेडिशनल ग्रामर ये कहती हैं कि शैल का यूज़ कहाँ पर होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर सेज दैट विद आई एंड वी सब्जेक्ट वी यूज़ शैल, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ होता है। तो फ्यूचर टेंस में आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊँगा, तो सब्जेक्ट ये हो गया शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, शैल विल के बाद में नोट ऐड करना है, शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, वी शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, कल हम मार्केट नहीं जाएंगे। इंटरोगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव सेंटेंस देखना है और यहाँ पर शैल विल जो आ रहा है उसको आगे रख दो और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, शैल वी गो टू मार्केट टुमारो, क्या हम कल मार्केट जाएंगे। और WH वर्ड के लिए ये वाला जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब वाला, उससे जस्ट पहले सुटेबल WH वाला वर्ड रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा, वाई शैल वी गो टू मार्केट टुमारो, कल हम मार्केट क्यों जाएंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाने के लिए कॉमन रूल है सारे सेंटेंस के लिए, ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करो, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करो और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं विल का यूज़। जैसे सेल का यूज हुआ था वैसे के वैसे विल का यूज करेंगे। अब विल यूज कहाँ पर होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर सेज दैट एक्सेप्ट आई एंड वी यूज़ विल। आई और वी सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल का यूज होता है। अब यूजेज सेम है, जैसे हमने सेल का यूज किया था वैसे के वैसे विल का यूज होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस में सेल की जगह पर विल लग जाएगा, नेगेटिव में विल के बाद में नोट आ जाएगा, और
इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, WH में WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में विल आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाया था उसमें जहाँ पर सब्जेक्ट हैं उसके बाद में नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, वो हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अब हम देखते हैं शैल बी और विल बी का यूज़। शैल बी का यूज होता है, ये है हेल्पिंग ऑफ किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग ऑफ है शैल बी और विल बी। सबसे पहले हम देखेंगे शैल बी का यूज़ कैसे होता है। शैल जैसे हमको मालूम है कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, कंटिन्यूस टेंस में होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। शैल बी और विल बी कहीं पे भी आ रही है तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा। तो कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा तो उस केस में शैल बी और विल बी का यूज होता है। और नोट कहाँ पर यूज होगा, निगेटिव सेंटेंस में शैल के जस्ट बाद में नोट यूज होगा। और हेल्पिंग इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस देखो उसमें शैल जो आया उसको उठा के आगे रख लो। शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या कल हम स्कूल जा रहे होंगे। और WH वाला वर्ड बनाने के लिए ये वाला सेंटेंस देखो, इसमें आपको क्या करना है, केवल सुटेबल WH वाला वर्ड रखना है आगे और ये आपको WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, सेम रूल। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बन रहा है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करो और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और विल बी का यूज़ कैसे होगा, सेम रूल जैसे हमने शैल बी का यूज़ किया था वैसे वैसे विल बी का यूज़ होगा। केवल सब्जेक्ट मैटर करता है, सब्जेक्ट आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ में विल बी का यूज़ होगा। बाकी सारे रूल सेम हैं जैसे शैल बी के साथ में यूज़ किया था हमने। और अब हम देखते हैं शैल हैव और विल हैव का यूज़। शैल हैव का यूज़ कैसे होगा, शैल हैव का यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शैल हैव और विल हैव का यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कोई भी काम फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए शैल हैव का यूज़ होगा। और आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज़ और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़। अब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आई शैल हैव गॉन टू स्कूल बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय मैं स्कूल जा चुका हूँगा। तो यहाँ पर हमने शैल हैव का यूज़ किया। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, शैल के बाद में नोट ऐड करना है। तो आई वी शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो शैल विल है उसको आगे रख दो, आपके ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और शैल वी हैव गॉन टू स्कूल बाय दिस टाइम टुमारो, क्या कल हम इसी समय स्कूल जा चुके होंगे। और WH वाला वर्ड के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ वाला क्वेश्चन के आगे सुटेबल WH वाला वर्ड रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लो, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर लो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हो गया शैल हैव का यूज़। और विल हैव का यूज़ कैसे होगा, विल हैव का यूज़ होगा सेम टू सेम शैल हैव का जैसे हमने यूज़ किया था वैसे के वैसे विल हैव का यूज़ होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ में विल हैव का यूज़ होगा। बाकी यूजेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अब हम देखते हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन। अब शैल जैसे भी आ गया अपने को मालूम है कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। और ये कैसे यूज होगा, जिस प्रकार से हमने यूज़ किया था हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, उसी तरह शैल हैव बीन का यूज़ भी होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, फ्यूचर में कोई भी काम हो रहा होगा विद टाइम तो उसके लिए हम फ्यूचर ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई शैल हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहा रहा हूँगा। नेगेटिव के लिए आपको शैल के बाद में नोट यूज़ करना है, वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नहीं नहा रहे होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो शैल विल है उसको आगे रख दो तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। शैल वी हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से नहा रहे होंगे। और WH वाले वर्ड के लिए आपको ये अगेन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस देखना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना, केवल एक वर्ड ऐड करना है, सुटेबल WH वर्ड ऐड करना है और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आपको सेम रूल, जो इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंस हैं उसके आगे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट
उसमें क्या करना है, उस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। इसमें ये वाला और सेल हैव बीन सेम है, जिस प्रकार से आपने सेल हैव बीन यूज़ किया था उसी तरह से आपको विल हैव बीन यूज़ करना है। डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट मैटर करता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में सेल हैव बीन आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन आएगा। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हैं तो सेल हैव बीन यूज़ करना है, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल हैव बीन यूज़ करना है, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब्स विद यूजेज इन सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हमने देखे हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उनका सेंटेंस में यूज कैसे होता है वो देखा था। तो बाय एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।